हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में साइबर सेफ्टी चैप्टर के आगे के टॉपिक्स को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इस वीडियो से पहले इस टॉपिक पर साइबर सेफ्टी चैप्टर पर मैंने कुछ वीडियोस डाले हैं जहाँ हमने आपको बताया था कि साइबर सेफ्टी क्या होता है, साइबर थेफ्ट क्या है, ऑनलाइन आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी थेफ्ट क्या है और वो कौन कौन से तरीके हैं जिनके ज़रिए हमारी आइडेंटिटी को चुराया जा सकता है। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको जो टॉपिक एक्सप्लेन किया था वो था आपका वेब ट्रैकिंग, जिसे हम लोग ऑनलाइन ट्रैकिंग भी कहते हैं। मीन्स तो से जब भी हम इंटरनेट पर रहते हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, तो हमारा जो है बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है वो ट्रेस किया जाता है। जैसे कि आईपी एड्रेस हो गया, लोकेशन हो गया, हमारी सर्फिंग हैबिट क्या है, हमारी सर्चिंग हिस्ट्री क्या है, हम किस तरह के वीडियोस पोस्ट इन सब चीज़ों को लाइक करते हैं, मेनी मोर। जैसे हम कोई ऑनलाइन फॉर्म वगैरह फिल कर रहे हैं तो जहां हम लोग अपना नाम, एड्रेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब चीज़ें हम लोग फिल करते हैं, तो ये सब चीज़ें क्या है, ट्रेस कर ली जाती है। तो देखा जाए तो एक पूरा प्रोफाइल हमारा बन करके तैयार रहता है, जिसे करते कौन है, तो वेबसाइट्स वगैरह खुद ही हैं। 90% वेबसाइट ही हैं जो हमें ट्रेस करते हैं और इसे ट्रेस करके डेटा ब्रोकर वगैरह को सेंड कर दिए जाते हैं। तो ये सब मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि आखिर ऑनलाइन ट्रैकिंग जो है, वेब ट्रैकिंग है, इंटरनेट ट्रैकिंग, वो होता कैसे है। इस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। तो ऑनलाइन ट्रैकिंग के लिए जो तरीका यूज़ किया जाता है उसी का नाम है ट्रैकिंग स्क्रिप्ट, जो कि आज हमारा इस वीडियो का क्या कहते हैं, टॉपिक है आज के वीडियो का। और हम ट्रैकिंग स्क्रिप्ट क्या है, किस किस तरीक़ों से वेबसाइट जो है हमें ट्रैक कर सकती हैं, इन सभी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो आराम से वीडियोस को सुनिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगती है आपको तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कंप्यूटर से रिलेटेड आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, मैं पोस्ट करूँ तो आपको ज़रूर मिल जाए। नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलिए बात करते हैं, ट्रैकिंग स्क्रिप्ट होता क्या है। These are pieces of Java script code that usually implemented a tracking pixel on a websites and are responsible for creating different type of requests to external domains, ultimately passing data to them. मीन्स टू से कि ट्रैकिंग स्क्रिप्ट जो है आपका, वो एक तरह से जावा स्क्रिप्ट कोड का पीस है, हम कह सकते हैं। बहुत सारे जावा स्क्रिप्ट कोड को मिला करके ट्रैकिंग स्क्रिप्ट बनाए जा रहे हैं, जिसे ट्रैकिंग पिक्सल जो है हमारे वेबसाइट के ट्रैकिंग पिक्सल में क्या कर दिया जाता है, इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। और यही ये जो ट्रैकिंग पिक्सल है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के लिए, तो क्रिएटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ रिक्वेस्ट टू एक्सटर्नल डोमेन्स। हमारे जो डोमेन्स हैं, बाहर के जो डोमेन्स हम लोग जैसे यूज़ कर रहे हैं, उससे बहुत सारे हमें रिक्वेस्ट वगैरह आने लगेंगे। अल्टीमेटली पासिंग डेटा टू देम, क्योंकि उन डोमेन्स के पास क्या है कि हमारा जो डेटा है वो उनको सेंड कर दिया जाता है। इट कैन बी डिप्लॉयड ऑन एनी वेबसाइट, कैन ट्रैक विजिटर ईज़िली। इसे आसानी से किसी भी वेबसाइट में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और ये विज़िटर को ट्रैक करते हैं। तो मेनली ट्रैकिंग स्क्रिप्ट का काम ये होता है कि किसी वेबसाइट को जो विज़िटर आ रहे हैं, कितने विज़िटर आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या ये विज़िटर पहले भी आया है, इस तरह के इन्फॉर्मेशन को ट्रैक किया जाता है। इट आइडेंटिफाइज द नंबर ऑफ़ पीपल यूजिंग आवर साइट्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। और उसके अलावा ये और क्या हमें बताता है कि कितने पीपल हमारे साइट पे अभी एक्टिव हैं, ऑनलाइन हैं, और उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि ये हमारे वेब पेज पर क्या देख रहे हैं, क्या सर्फ कर रहे हैं, कौन सी इन्फॉर्मेशन को ये रिट्राइव कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ट्रैकिंग स्क्रिप्ट से हमें पता चलती है। तो इन शॉर्ट बस आप इतना जान लो कि ये आपका जावा स्क्रिप्ट का कोड होता है, जो कि हमारे वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट कर लिया जाता है। क्यों किया जाता है, तो ये हमारे वेबसाइट में जो विज़िटर आते हैं उनको ट्रैक करने के लिए, हमारे कितने विज़िटर हैं इस वक्त, क्या कोई विज़िटर पहले भी आया है या नहीं आया है, और उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इन सभी चीज़ों के लिए ट्रैकिंग स्क्रिप्ट को यूज़ किया जाता है। और ट्रैकिंग स्क्रिप्ट ही वो मेथड है जिसके ज़रिए क्या है, ऑनलाइन ट्रैकिंग की जाती है। आपका एक सवाल है कि हाउ डू दीज वेबसाइट कीप अ ट्रैक ऑनलाइन।
वेब ट्रैकिंग में हमने आपको बताया कि वेबसाइट ही हमें ट्रैक करती है, तो आखिर कैसे वो ट्रैक कर रही है? तो बाय यूजिंग ट्रैकिंग स्क्रिप्ट वेबसाइट कैन ट्रैक अस। गूगल एनालिटिक्स एंड क्वांटकास्ट, ये जो है आपका एक मोस्ट कॉमन ट्रैकिंग स्क्रिप्ट है। इसका एक कॉमन सा एग्जाम्पल है आपके ट्रैकिंग स्क्रिप्ट का। ठीक है, ट्रैकिंग स्क्रिप्ट बिल्कुल क्लियर है, और अगर कोई डाउट हो तो वो कमेंट कीजिएगा, आपको ज़रूर एक्सप्लेन किया जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, द वेज बाई विच अ वेबसाइट कैन ट्रैक अस। वेबसाइट किन किन मेथड से, किन किन तरीक़ों से या ज़रियों से हमें ट्रैक कर सकते हैं। तो ये जो वेबसाइट है हमें ट्रैक करने के लिए कुछ मेथड को यूज़ करते हैं। इनमें से सबसे पहला है आईपी एड्रेस। तो देखिए यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आईपी एड्रेस के ज़रिए वेबसाइट हमें ट्रैक करती है, और इसके ज़रिए क्या वो ट्रैक करती है। आईपी एड्रेस क्या है एक्चुअली इस वीडियो में ये नहीं समझाया जा रहा है। इन शॉर्ट वैसे मैं आपको ज़रूर बता दूंगा कि आईपी एड्रेस क्या है। देखो आईपी एड्रेस क्या होता है, डिवाइसेस का जो कंप्यूटर या कोई भी डिवाइस हम नेटवर्क पर कनेक्ट कर लेते हैं, उनका एक ये यूनिक एड्रेस होता है। इसका यूज़ क्या है, तो इसे आप ऐसे समझ लो जैसे आपको कोई लेटर पोस्ट किया गया है, तो आपका एक एड्रेस होगा, और उस एड्रेस से ये क्या है कि आप तक ये पहुंच जाएगा, क्योंकि एड्रेस सभी का यूनिक होता है। तो वैसे ही आईपी एड्रेस एक यूनिक एड्रेस है, और जो भी डेटा वगैरह सेंड किया जाता है इंटरनेट पर, नेटवर्क पर, तो आईपी एड्रेस के ज़रिए जाता है। कुछ और बातें अगर मैं आपको आईपी एड्रेस से रिलेटेड बताऊं, एक तरह से डिफ़ाइन करने की बात हो, तो आप ऐसे समझ लो कि एन आईपी एड्रेस इज़ अ यूनिक एड्रेस दैट आइडेंटिफाइज द डिवाइस ऑन द इंटरनेट और लोकल नेटवर्क। मीन्स टू से कि आईपी एड्रेस जो है एक यूनिक एड्रेस है जो कि किसी डिवाइस या कंप्यूटर को इंटरनेट या नेटवर्क पर आइडेंटिफाई करता है। इसका जो पूरा नाम है, फुल फॉर्म है, वो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि अ सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग द फॉर्मेट ऑफ डेटा सेंट वाया द इंटरनेट और लोकल नेटवर्क। मीन्स टू से कि इंटरनेट प्रोटोकॉल है क्या, तो एक तरह का ये सेट ऑफ रूल्स है कि डेटा का जो फॉर्मेट है किस तरीके से सेंड होगा इंटरनेट पर या लोकल नेटवर्क पे। तो ये एक सिंपल सा डेफिनेशन सा है। बाकी इन डिटेल अगर आईपी एड्रेस के बारे में आपको कुछ और जानना है तो आप मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, हम आपको आईपी एड्रेस पे एक वीडियो बना करके डाल देंगे। वापस आते हैं हम अपने टॉपिक पर कि आईपी एड्रेस के ज़रिए के वेबसाइट हमें कैसे ट्रैक करती है और क्या जानती है। देखिए, whenever we visit any website, IP address of my device is shared by website। मीन्स टू से जब भी हम किसी वेबसाइट पर विज़िट करते हैं तो मेरे जो डिवाइस का IP एड्रेस है वो उस वेबसाइट के साथ शेयर कर दिया जाएगा। ओके, अब जब शेयर किया जाएगा तो क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ IP एड्रेस वेबसाइट कैन ट्रेस आवर जोग्राफिकल लोकेशन। मीन्स टू से कि हम कहाँ से एक्सेस कर रहे हैं, हमारा लोकेशन क्या है। ठीक है, हम उनके वेबसाइट को कहाँ से एक्सेस कर रहे हैं, हमारा लोकेशन उनको मिल जाता है। तो आईपी एड्रेस के ज़रिए वेबसाइट हमारे लोकेशन को ट्रेस करती है। क्लियर है। नेक्स्ट मेथड क्या है वेबसाइट का हमें ट्रेस करने के लिए, हमारे डेटा को ट्रेस करने के लिए, वो है कुकीज़। आप सब कई बार जब वेब पेज वगैरह ओपन करते हैं तो वहाँ पर एक मैसेज आता है कि कुकीज़ ये अलाउड करने बोल रहा है। तो कुकीज़ अलाउड करने से होता क्या है और कुकीज़ होते क्या हैं, देखिए यहाँ पर कुकीज़ आर स्मॉल डेटा फाइल्स। कुकीज़ क्या है, छोटे छोटे डेटा फाइल्स है विच आर सेंट बाय द वेबसाइट वी विज़िट, जो कि जिस वेबसाइट को हम विज़िट करते हैं वही हमें सेंड करते हैं, और ये हमारे ब्राउज़र में जनरेट हो जाते हैं एंड आर जनरेटेड बाय आवर ब्राउज़र। दीज आर देन स्टोर्ड ऑन आवर डिवाइस। उसके बाद ये हमारे डिवाइस में स्टोर हो जाएंगे। मतलब कि जो वेबसाइट हम विज़िट किए उन्होंने हमारे ब्राउज़र में इसको सेंड कर दिया, फिर ब्राउज़र ने इसे क्या करेगा, ये हमारे डिवाइस में इसको स्टोर कर देगा। तो ये तो कुकीज़ हो गया, कुकीज़ का डेफिनेशन हो गया। अब फंक्शन की बात करते हैं कि कुकीज़ करता क्या है। तो कुकीज़ हमारे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को ट्रेस करके वेबसाइट को सेंड कर देता है। देखिए फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पर, कुकीज़ आर यूज टू ट्रैक आवर रिकॉर्ड ऑफ विजिट टू अ पार्टिकुलर वेबसाइट और वेब पेजेस। ये हमारे
रिकॉर्ड को ट्रैक करता है कि हम किसी वेबसाइट पर आते हैं या पहले विज़िट कर चुके हैं या नहीं। उसके बाद अ वेबसाइट रिकॉग्नाइज विद अस विद द हेल्प ऑफ कुकीज़, तो वेबसाइट को पता चल जाएगा कि ये कोई नया यूज़र है या ये हमारा पुराना यूज़र है, पहले भी हमारे वेबसाइट पर ये विज़िट कर चुका है या ऑफ्टन करता भी रहता है। तो ये चीज़ें कुकीज़ से पता चलती है। अ वेबसाइट रिकॉग्नाइज अस विद द हेल्प ऑफ कुकीज़ व्हेन यू अगेन विजिट दैट वेबसाइट, और जब भी आप दोबारा उस वेबसाइट पे विज़िट करोगे तो वेबसाइट आपको रिकॉग्नाइज़ कर लेगा कि ये यूज़र इससे पहले भी हमारे वेबसाइट पर विज़िट कर चुका है। उसके अलावा ये तो एक काम हो गया, उसके अलावा कुकीज़ के और कुछ काम है। व्हेन वी यूज़ आवर क्रेडिट डेबिट कार्ड फॉर एनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अ कुकीज़, मतलब कि जब भी हम अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड यूज़ करेंगे किसी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए, तो कुकीज़ क्या करेगा कि कुकीज़ हमारे लॉगिन इन्फॉर्मेशन को, उसके अलावा कार्ड नंबर को, कार्ड होल्डर नेम, वैलिडेशन ईटीसी, इस तरह के डेटा को ये क्या कर लेगा, ट्रेस कर लेगा। मतलब कि अगर आप फर्स्ट टाइम शॉपिंग कर रहे हो तो आप अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड का पूरा डिटेल फिल करोगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि कुकीज़ ने सब रिकॉर्ड करके रख लिया है, सिर्फ पासवर्ड और सीवीवी को छोड़ करके। तो ये एक काम है इसका कि आपके बैंक का जो डिटेल है ये ट्रेस कर लेता है। अब प्रॉब्लम क्या है, मतलब ये तो हमारे, आप कहोगे कि ये तो अच्छा है ना, नेक्स्ट टाइम हमें फिल नहीं करना पड़ता है, लेकिन इससे प्रॉब्लम ये है कि ये थर्ड पार्टी को सेंड किया जा सकता है और कहीं ना कहीं सेंड किया भी जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये हमारे लिए अच्छा है। हम 2 मिनट लगा करके दोबारा अपने जो डिटेल हैं उनको फिल कर सकते हैं। तो बेहतर है कि कुकीज़ हम अपने ब्राउज़र में जाएं और कुकीज़ की जो सेटिंग है अगर वो ऑन है तो उसे ऑफ़ कर दें, ये बेहतर है। वैसे और भी तरीका है इनसे बचने के लिए, वो हम आपको आगे के वीडियोज़ में ज़रूर बताएंगे। कुकीज़ के बारे में भी अभी बात कर रहे हैं कि कुकीज़ के अपने कुछ टाइप्स भी होते हैं, और इन टाइप्स को सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन से टाइप हैं। तो कुकीज़ के एक्चुअली 3 टाइप्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कुकीज़। फर्स्ट वन इज़ फर्स्ट पार्टी कुकीज़। फर्स्ट पार्टी कुकीज़ क्या होता है, देखिए, दिस काइंड ऑफ कुकीज़ आर जनरली यूज्ड टू स्टोर आवर लॉगिन आईडी, पासवर्ड, ऑटोफिल इन्फॉर्मेशन ईटीसी। ये जो फर्स्ट पार्टी कुकीज़ होता है तो ये हमारे लॉगिन आईडी, पासवर्ड, ऑटोफिल का मतलब है कि कोई फॉर्म वगैरह आपने फिल किया है तो नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे, उस पर सपोज़ करो अपना नाम आप डालते हो, आपका नाम एस से शुरू है, तो जैसे ही एस डालोगे ना तो एक ऑप्शंस आ जाएगा जहाँ आप क्लिक करोगे तो सारा जो डिटेल है वो फिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर आपने पहले भी कुछ ऐसा फिल कर रखा है तो कुकीज़ आपके उस डेटा को एक्चुअली स्टोर कर लेता है, तो नेक्स्ट टाइम क्या है, आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। आपका नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ये सब है कुकीज़ ऑलरेडी फिल कर देगा। तो ये फर्स्ट कुकीज़ के ज़रिए होता है। साथ ही साथ लॉगिन आईडी या पासवर्ड, आपने ये चीज़ ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब आप किसी वेबसाइट पे विज़िट कर रहे हो, जैसे फेसबुक वगैरह ओपन करते हो, तो आप फर्स्ट टाइम उसमें लॉगिन आईडी या पासवर्ड डालते हो, नेक्स्ट टाइम आप अपने डिवाइस पे डालना चाहते हो तो सिर्फ आप अपना नाम ही लिखोगे तो आपका ईमेल आईडी आ जाएगा, या आपने अगर पासवर्ड सेव भी कर लिया होगा तो वो भी आ जाता है, और ऑटोमेटिकली पासवर्ड और आईडी दोनों फिल हो जाते हैं। तो ये चीज़ कुकीज़ के ज़रिए होता है। कुकीज़ आपके लॉगिन आईडी, पासवर्ड, बैंक डिटेल, आपका पूरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो कोई फॉर्म वॉर्म फिल करने में आप यूज़ करते हो सभी को ट्रेस कर लेता है, और ये फर्स्ट पार्टी कुकीज़ के ज़रिए होता है। इसमें से ये जो बैंकिंग डिटेल है वो फर्स्ट पार्टी कुकीज़ के ज़रिए नहीं होता है। बैंकिंग डिटेल भी आपका फर्स्ट पार्टी कुकीज़ के ज़रिए ही होता है। नेक्स्ट है आपका जो सेकंड टाइप है वो है थर्ड पार्टी कुकीज़। थर्ड पार्टी कुकीज़ का क्या काम होता है, दीज आर द कुकीज़ दैट वेबसाइट स्टोर टू गेट डिटेल ऑफ आवर सर्च हिस्ट्री एंड वेब ब्राउजिंग हिस्ट्री। थर्ड पार्टी कुकीज़ ये काम करती है कि हम किसी वेबसाइट पे विज़िट जब करते हैं तो हम क्या सर्च कर रहे हैं, कौन से पेज पे विज़िट कर रहे हैं, कौन से पोस्ट को लाइक करते हैं, कौन से वीडियोस को लाइक करते हैं, किस तरह के पोस्ट हम पढ़ते हैं, ब्लॉग पढ़ते हैं, या किस तरह के ट्वीट्स को हम लाइक या रीट्वीट करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना थर्ड पार्टी कुकीज़ के ज़रिए होती है। दीज आर द मोस्ट ऑफ्टन यूज्ड बाय एडवर्टाइजिंग कंपनीज़, और थर्ड पार्टी कुकीज़ को जो है एडवर्टाइजिंग कंपनी यूज़ करती है ये ट्रैक करने के लिए कि हम, मतलब हमारी क्या
पसंद है, क्या एक्टिविटी है। जैसे सपोज़ करो हम शॉपिंग कर रहे हैं और हमने कोई प्रोडक्ट देखा, जैसे फ़ोन देखा, तो अब एडवर्टाइजिंग कंपनी हमारे फ़ोन पर फ़ोन से रिलेटेड ही एडवर्टाइज़ करने लगेगी। तो ये काम थर्ड पार्टी कुकीज़ का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेशन कुकीज़, जो कि थर्ड टाइप ऑफ कुकीज़ है। तो सेशन कुकीज़ नाम से आप समझ सकते हैं कि ये टेम्पोररी कुकीज़ है, थोड़ी देर के लिए रहता है। थोड़ी देर का मतलब कि जब तक आप अपने ब्राउज़र पे एक्टिवेट हो, ये आपके डेटा को ट्रेस कर रहा है, लेकिन जैसे ही आप अपना ब्राउज़र ये करोगे, क्लोज़ करोगे, तो ये क्या करेगा, आपके डेटा को फिर ये डिलीट कर देगा। तो इसलिए इसे सेशन कुकीज़ भी कहते हैं। तो ये मेनली 3 टाइप ऑफ कुकीज़ है, 3 टाइप ऑफ कुकीज़ है, फर्स्ट पार्टी कुकीज़, थर्ड पार्टी कुकीज़ और सेशन कुकीज़। इसमें से फर्स्ट पार्टी कुकीज़ का नाम क्या जो काम हो गया वो लॉगिन आईडी, पासवर्ड, बैंक डिटेल, ऑटोफिल, इस तरह की इन्फॉर्मेशन को ये ट्रेस करता है। थर्ड पार्टी कुकीज़ आपके ब्राउजिंग हिस्ट्री और सर्च हिस्ट्री को ट्रेस करता है। और सेशन कुकीज़ तो ये दोनों के काम करता है, लेकिन ये टेम्पोरली होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, और जब आप ब्राउज़र क्लोज़ करोगे तो आपका जो डेटा जो भी इसने ट्रेस किया वो डिलीट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ 2 मेथड है, आईपी एड्रेस और कुकीज़, तो ये 2 मेथड है। उसके अलावा और भी कई सारे मेथड हैं जिसको हम अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें से आपका एक सुपर कुकीज़ हो जाएगा। ये सुपर कुकीज़ थोड़ा अलग है, इस कुकीज़ से थोड़ा हटकर होता है। फिर HTTP रेफरर है, आपका यूज़र एजेंट है। तो ये 4-5 मेथड है जिसके ज़रिए वेबसाइट हमें ट्रेस करती है। बाकी के मेथड को हम आपको आगे के वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को इस तरह के नॉलेज के लिए। नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जैसे मैं कोई वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले पता चल जाए। ठीक है।